नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है आदित्य ठाकरे जी के ऊपर। जी हाँ, आदित्य ठाकरे इस समय जो है अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह जो है सभा ले रहे हैं। लेकिन सभा के दौरान जो है उनकी आवाज़ थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, कुछ खबर आपके पास है इस बारे में, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सर, एक मैं गौप्यस्फोट अलग ही नेता के बारे में करना चाहता हूँ कि नेता अपने व्यक्तिमत्व के बारे में तो बहुत सावधान रहते हैं जी, और उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब पार्लर में जाना वगैरह वगैरह तो करते ही हैं, कुछ दवाएं भी लेते हैं अपने को ये करने के लिए। और वक्ता नेता, श्रोता, वक्ता नेता, ये जो रहते हैं उद्योगपति, ये सब आजकल कुछ न कुछ तो एडिशन अपने को ये करने के लिए, व्यक्तिमत्व के प्रभाव को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आज मैं एक गौप्यस्फोट ये करना चाह रहा हूँ जो किसी को मालूम नहीं है, मगर देखो आज की तारीख में जितेंद्र आव्हाड जी, जो मंत्री भी थे और आमदार भी है अभी, सर उनका आवाज़ है ना इतना शार्प है और हिप्नोटिक, स्पेल बाउंड रख देते हैं। वो जब बात करते हैं तो सामने वाला जो है वो ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता है। उसमें बहुत एक तेज धारदार, मराठीमध्ये आम्ही बोलतो त्याला, ऐसी धार है। और कैसे आवाज़ में धार हो सकती है, मगर एक विद्वत्ता होनी चाहिए, वो भी उसके पास है जी। अनुभव होना चाहिए, वो भी है। निरीक्षण चाहिए, वो भी है। परीक्षण चाहिए, वो भी है। विश्लेषण चाहिए, वो भी है। वो ऑलराउंडर है। एक प्रवक्ता होना चाहिए उनको, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। हाँ, वो प्रवक्ता नहीं करते पवार साहब। उनको मालूम है जिस दिन जितेंद्र को प्रवक्ता करेंगे उस दिन सुप्रिया सुळे पीछे ढकेली जाएगी। अजीत दादा भी इतने गर्म नहीं रहेंगे जितना ये रहेगा। तो उसके लिए उसको नहीं बना रहे, उसको ऑल इंडिया सर्चिटनिस बनाया, मगर प्रवक्ता नहीं बनाया जो जिसके लायक वो बॉर्न है। तो सर मुझे ऐसा पता चला कि मैं कभी से सोच रहा था कि इसका, देखो, गॉड गिवन गिफ्ट है कि उसका व्यक्तिमत्व इतना शार्प है कि भाई उसको देखते ही आदमी ऐसा सोचे कि भाई ये प्रभावी व्यक्तिमत्व है, झुक जाए उसके सामने, ऐसा ही है। मगर मुझे एक बड़े व्यक्ति ने जो मेडिकल फील्ड से, उसने बताया कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि आवाज़ की जो उनकी एक ताकत है, बोलने का जो तरीका है, बोलने का ढंग है और बोलने में उनके एक वजन है, वो बरकरार रहना चाहिए। और होता ऐसा है कि सबसे दिन भर वो बोलते रहते हैं। कौन? जितेंद्र जी। भाई दिन में मेरे को तो लगता है कभी कि 100, कभी 1000 लोग भी आके मिलते हैं उनको। अभी वो मंत्री पद उनका गया है ना, ऐसे उनके सामने, घर के सामने की गर्दी अगर आप देखेंगे, भीड़ देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा ये मंत्री का घर नहीं है। ये मंत्री पद से गए हुए मंत्री का या आदमी का घर नहीं है। मंत्री होते तब भी जितना भीड़ था उतना ही भीड़ आ जाए। कलवा में जितना प्यार उनको पहले मिलता था, मुमरा में मिलता था, दीवा में मिलता था, उनका जो एरिया रहेगा उसमें, वो आज भी है। क्योंकि वो मंत्री करके मंत्री थे तब भी लोगों के सामने गए नहीं और लोगों को मिले नहीं। वो उस भी कार्यकर्ता थे, उस समय भी नेता थे, आज भी हैं। तो उनके आवाज़ में एक जादू है। वो जादू का रहस्य मैं ऐसा खोलने जा रहा हूँ कि वो स्टीरॉयड की एक टैबलेट लेते हैं रोज़। अभी स्टीरॉयड लेना वैसा डेंजरस होता है सर। स्टीरॉयड सालों साल नहीं, बहुत से लोग लेते हैं। वो नहीं सर, मैं गोली का नाम कहाँ बता रहा हूँ, मुझे गोली का नाम मालूम है, मगर मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी गोली लेते हैं, मगर वो गोली लेते हैं रोज़ एक। और उसकी वजह से वो, मगर थोड़ा रिस्क भी है सर उसमें। आवाज़ के लिए वो जो स्टीरॉयड लेते हैं गोली, उसकी वजह से आवाज़ में तो ताकत आ गई, मगर फिर हो सकता है इन द लॉन्ग रन शारीरिक ताकत पे कुछ असर हो सकता है। मगर उनको वो सर पर्सनालिटी का शार्पनेस जैसा है, उस आवाज़ का शार्पनेस। और सर कैसा है कि मैं भी आपसे एक कबूली जवाब देना चाहूँगा लोगों को साथ भी, कि मैंने खुद ये वॉइस कल्चर की प्रयोगशाला होती है, एक सेमिनार रहता है जिसमें आपको बोलने का नहीं, सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, आपको आवाज़ का एक जो जादू है वो किस तरह से निर्माण किया जाता है। बहुत सारे लोग, दर्शक जो है, मेरे को बोलते, सर आप आवाज़ में जो ऊंचा नीचा करते हैं, जिसमें वो नाक टिलाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जो प्रकट करती है वो आवाज़ में भी दिखता है। जैसे सर ड्रामा या फिल्म में हम काम करते हैं तो हमारा डायलॉग डिलीवरी सर कितने बड़े, अभी राजकुमार वक्त में वो उनकी डायलॉग डिलीवरी जो थी, दिलीप कुमार उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, अमिताभ बच्चन उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी, वो डायलॉग इसलिए अमर हो गए क्योंकि वो उन्होंने एक विशिष्ट तरीके से बोले। जी,
तो वो बोलने के लिए आवाज़ की एक मिनिमम ये होनी चाहिए, मशागत करनी चाहती है। तो मैंने वॉइस कल्चर की 2-3 सेमिनार्स किए हुए हैं। वो 4-4 रविवार जाना पड़ता था उधर, और वो मुझे सिखाते थे। मुझे मतलब मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग थे उसमें सर, बड़े बड़े एक्टर भी आते थे। वो भी बताते थे कि तुम्हारा वॉइस कल्चर, मतलब वॉइस किस तरह से आप कर। सर ये ऐसा बिना मेहनत कुछ मिलता नहीं है दुनिया में। हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी एक अलग वीडियो मेरा सीरियल, मतलब एक चैनल ही मेरा आ रहा है, अनिल दत्त लाइफ एंड स्टाइल ऐसा, तो उसमें ये सब बातें निकल कर सामने आएगी। अभी ऐसा हो गया सर, एक इसके आदित्य के बारे में हम बोलने जा रहे हैं। मेन अपना सब्जेक्ट है आदित्य। मैं हमेशा तेरे में भटक रहा हूँ, मगर सर आदित्य के बारे में जब बोलने के लिए मैं कुछ मुद्दे निकाल रहा था, तो ऐसा हो गया कि वहाँ पे मेरे एक मित्र खड़े थे। तो बोले क्या लिख रहे हो? मैं बोला ये आदित्य का आवाज़ है, वो इसका घात कर रहा है, और अभी मुझे हाल में कुछ खबर मिली है उसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ आदित्य के आवाज़ की। वो बोले क्या क्या स्टडी कर रहे हो? मैं बोला उसका आवाज़ जो है आदित्य का, वो स्त्रीण है। एक छोटी लड़की अगर चिल्ला चिल्ला के बोले तो वो कैसी बोलती है, वैसा लगता है। वो अगर दूर से आदित्य टीवी पे नहीं दिखाया दे रहा है और आवाज़ से सुनेंगे तो लगेगा एक 16-17 साल की लड़की बोल रही है। इतना उसका आवाज़ जो है वो इसका बच्चों जैसा हो गया, बच्चों जैसा भी है, और उसमें वो ये भी है, स्त्रीणत्व बहुत है। वो मर्दानी बात जो होनी चाहिए, मर्द गड़ी है। सर शिवसेना में भी मर्द बोलने वाले बहुत है, बहुत है, बहुत है। अभी शिंदे साहब के साथ भी बहुत है, राष्ट्रवादी में भी बहुत है। सर अमोल मिटकरी से लेके अमोल कोहली तक आप देखेंगे तो एक से एक वक्ता है उनके पास। तो शिवसेना में भी अभी कुछ वक्ता हैं। तो मैं बोला ये वक्तृत्व में बहुत मार खा रहा था। तो मेरा मित्र बोला कि था मतलब? मैं बोला थोड़े दिन के बाद उसके वक्तृत्व में सुधार आने वाला है। बोले क्यों? मगर उसने मुझे एक और भी पॉइंट बोला। वो बोला कि अनिल जी मुझे बताओ कि सचिन तेंदुलकर का आवाज़ कैसा है? सचिन तेंदुलकर का आवाज़ क्या है? और वो जो भी बोलता है वो ऐसा एक अलग टाइप में बोलता है। अरे कहाँ, वो तो सब, उसमें कोई मर्दानगी उसके आवाज़ में नहीं है। तो उसको तुम कहीं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हो आवाज़ पे सचिन के। मैंने बोला तुम बोले वो सही है कि सचिन की आवाज़ जो है वो मर्दानी आवाज़ नहीं है जी, मगर मैं बोला कि वो नेता नहीं है। तुम बोल रहे वो बात आधी सच है कि उसका आवाज़ स्त्रीण है, मगर दूसरी आधी बात यह है कि वो उस पब्लिक लाइफ में नहीं है और नेता नहीं है। भाषण उसका अंगीकृत ये नहीं है, मिशन नहीं है, उसका पैसा भाषा नहीं। उसका मर्दानगी जो बैट में है, और बैट से खेलने में वो मर्दानगी दिखाता है कि नहीं? तो दिखाता है, तो वो मर्द है हमारे लिए। मगर भाषण करना ही जिसका व्यवसाय है, भाषण करना ही जिसका धर्म है, भाषण करना ही जिसकी राजनीति है, वो आदित्य अगर औरत की आवाज़ में बोलने लगेगा तो नहीं चलेगा। लोगों में हंसी होती है, लोग पहले ऐसे देखते। पहले कई बार मैंने देखा है आदित्य की सभा सामने से भी पत्रकार कक्ष में बैठ के देखे, तो जैसे ही बोलने लगता है त्याचा असा आहे म्हणजे काय असा आवाज़ तो करने लगता है, तो लोग हंसने लगते हैं, बोलते क्या आवाज़ है इसकी। तो सर ये आपको बिलीव करना चाहिए, और इसके प्रूफ है। मैं 3, 4, 5, 6 महीने से कम 5-6 बार ये बात कही कि आदित्य तुमको आवाज़ में प्रशिक्षण देना पड़ेगा। जैसे बॉडी लैंग्वेज सर, अभिनय की प्रशिक्षण शाला होती है ना जी, होती है। मैंने खुद प्रशिक्षण वर्ग के जो ये होते हैं उसमें कई देखे हैं, मतलब मैंने भी किए हैं प्रशिक्षण, उसके अभिनय के भी प्रशिक्षण शाला में मैं गया हूँ। तो मैंने देखे कि वो अभिनय सिखाया जा सकता है, वैसे बोलना भी सिखाया जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। तो मैंने वो बोला था कि आदित्य भाई एक काम करो, पहले तुम्हारा आवाज़ सुधार लो, वो मर्दानगी आनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, हर समय बोलते हैं आम्ही मर्द होतो, आम्ही मर्द होतो, आम्ही मर्द होतो, वो करते हैं। लोग बोलते हैं अरे किसने आशंका जताई है, किसने नहीं जताई है, तुम ही खुद बोलते जाते हो, ये क्यों बोलते हो? ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मर्द हैं, वो जगह सिद्ध बात है। तो उसके लिए आपको ये नहीं करना चाहिए। मगर आदित्य के आवाज़ में वो मर्दानगी नहीं है, तो लानी चाहिए। अभी एक गुड न्यूज़ आदित्य के चाहने वालों के लिए है कि मुंबई के एक मशहूर वॉइस कल्चर स्पेशल एक एक्सपर्ट है वो उसकी ये क्लास ले रहे हैं, ऐसा बोलेंगे हम लोग, और उसको वो सिखा रहे हैं। और कुछ दवाएं भी शायद हो सकती है जो जितेंद्र को देते हैं वही देते होंगे, स्टेरॉइड्स भी देते होंगे। मगर मेरे अंदाज से ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव आएंगे उसके पहले आपको आदित्य के आवाज़ में बदलाव
दिखेगा। और अभी जो वो छोटी बच्ची की तरह चिल्लाता है, उससे वो एक तरुण नेता की तरह बोलने लगेगा। और आदित्य, अभिनंदन, तुमने ये वॉइस कल्चर का एक्सपर्ट भी अपने साथ लिया है, और वो जो क्या दवा ले रहे हो आप, उसके लिए मुझे अंदाज़ा है कौन सी दवाएं उसके लिए होती हैं, वो भी ले रहे हैं। वो भी कंटिन्यू करो, कोर्स पूरा करो, ये भी कोर्स पूरा करो, और बाद में तुम्हारा जो भाषण है उसमें एक वजन आ जाएगा। वो वजन वैसे तुम्हारे पिता उद्धव के बोलने में भी उतना नहीं है, मगर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भारदस्त है, उनकी पर्सनैलिटी है उद्धव जी की। इसको तो प्रॉब्लम वो भी है, ये पर्सनैलिटी बच्चे की पर्सनैलिटी है जी। तो वो जो आशीष शेलार बार बार बोलता है कि ये पेंगुइन है, ये पेंगुइन है, सर वो लागू हो जाता है उसके ऊपर। उद्धव जी का कैसा है, एक स्वतः का खुद का ये है। अभी वो बीमार रहते करके वजह से अभी थोड़ा प्रॉब्लम उद्धव जी का हो गया कि वो और सुभाष जैसे एक ही उम्र के दिखते हैं। उद्धव सुभाष जी मेरे उम्र के 73 साल के हैं, और ये भी अभी 73 साल का दिखता है। वो उनके लिए, मगर उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, बाल सफ़ेद है, वो काले कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते, मगर वो ठीक है, छोड़ो। और आदित्य, तुम्हारा अभिनंदन और शुभेच्छा। धन्यवाद सत्य जी। हम चर्चा कर रहे थे आदित्य ठाकरे जी के वॉइस के ऊपर। जी हाँ, उनका वॉइस जो है इतना बुलंद जितना होना चाहिए उतना है नहीं, क्योंकि वो महाराष्ट्र दौरा कर रहे हैं और उनको काफ़ी उनके पास जिम्मेदारी है शिवसेना को बचाने की और उनकी सत्ता को वापसी की। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।